अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक के किसी को कोई सवाल था तो वो काइंडली पूछ लें, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर नो क्वेश्चन। सर ये जो टेक्स्ट बॉक्स के नेम है इसके साथ आपने डॉट टेक्स्ट क्यों लिखा है? जी देखें, डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी यूजर से इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहे स्पेशल कैरेक्टर लिखो या चाहे न्यूमेरिक कैरेक्टर लिखो या कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर लिखो, ठीक है, दीज ऑल आर टेक्स्ट। जो भी कुछ इस पे लिखा जाएगा वो टेक्स्ट है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो चाहे आप इससे यूजर से इनपुट लेकर टेक्स्ट लो, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट लेके यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो रिजल्ट डिस्प्ले करवाना भी टेक्स्ट है और यूजर से इनपुट लेना भी टेक्स्ट है। टेक्स्ट में लेने के बाद आप उसको टाइप कन्वर्जन कर रहे हो इधर, और इधर का मतलब ये है कि रिजल्ट में जो भी वैल्यू आ रही है वो टेक्स्ट में आ रही है, और जो भी टेक्स्ट आ रहा है, सही है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में रिटर्न हो जाए। और टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, वो रिजल्ट की जो डबल वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इस टेक्स्ट में आ रही है। तो टेक्स्ट इज लाइक स्ट्रिंग। जी और कोई सवाल? सर आप डिजाइनर फॉर्म में लेके जा सकते हैं वापस? जी डिजाइनर फॉर्म में ले जा सकते हैं मतलब? हाँ यही है, यही है, यही है। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी एप्लीकेशन को लेते हुए मजीद मॉडिफिकेशन करते हैं। अब मेरे पास जो है वो कुछ ऑप्शन ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना डिज़ाइन व्यू को चेंज कर लिया, कि मैंने यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर इसी के साथ रख लिया, ठीक है जनाब, और इसी तरीके से ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो बटन है, उस बटन को जस्ट मैं कह देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। और यहाँ पर और नया कंट्रोल ले लेते हैं, लाइक रेडियो बटन। एक रेडियो बटन हमने यहाँ पे ले लिया, इसको कॉपी करके एक रेडियो बटन यहाँ पे ले लिया। अब इस रेडियो बटन को हमने यहाँ पे नाम दे दिया एडिशन, और इस रेडियो बटन को हमने यहाँ पे नाम दे दिया सबट्रैक्शन, ठीक है क्लास। अब देखो हमारे पास, अब यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव समझिएगा, कि जब भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूजर से इनपुट आया 12, यहाँ पे इनपुट आया 13, अब मेरे पास रन टाइम पे ऑप्शन है कि भाई या तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करूं तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, ऐड करके इस पे चेक लगाकर जब मैं कैलकुलेट करूं तो एडिशन हो जाए। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अब ये कब होगा, यानी कैलकुलेशन तो कैलकुलेट बटन पे क्लिक करने के बाद ही होगी ना। तो अब यकीनन हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे ही मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इसी बटन के पीछे। तो मैं इस बटन के पीछे आ गया, ठीक है। अब इस बटन के पीछे जो ये वाली वर्किंग है वो मैं कब करूंगा? अब पहले मैं यहाँ पर ये चेक करूंगा इफ की कंडीशन। इफ रेडियो बटन 1 था एडिशन वाला,
डॉट चेक, अगर ये ट्रू के बराबर है, ये वाली कंडीशन किसी को समझ में नहीं आई तो बताएं भाई इसका क्या मतलब है। देखें ट्रू का क्या मतलब है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, सॉरी अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि अभी मैंने कोड नहीं लिखा। देखें जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा और यहाँ पे वैल्यू दूंगा और उसके बाद या तो इसको सेलेक्ट करूंगा या तो इसको सेलेक्ट करूंगा, किसी एक को सेलेक्ट करने का मतलब रेडियो बटन है इसका नाम, रेडियो बटन 1 डॉट, जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो डॉट चेक्ड, वो चेक्ड हो गया। अब इस टाइम देखें चेक नहीं है ना, तो चेक की प्रॉपर्टी क्या है, फॉल्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूंगा ना तो ये देखेंगे चेक लग गया। तो यही वाली कंडीशन मैंने कोड में देने की कोशिश की है कि जब मैं इसको चेक लगाऊंगा तो, और अगर ये ट्रू है तो मेरे पास क्या हो जाए कि भाई जो मेरे पास यहाँ पर ये है, पहले तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सही है। वरना क्या हो मेरे पास, रेडियो बटन 2 डॉट चेक, अगर ये मेरे पास ट्रैक क्या है ट्रू है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे जस्ट माइनस लगा दूंगा। अब देखते हैं कि क्या हमारी वर्किंग हो भी रही है या नहीं। तो पहले बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरे पास पहला नंबर आ गया 9, दूसरा नंबर आ गया 8। अब क्लास में डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे या तो इसको सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है क्लास, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, ये सबको क्लियर है तो एक्नॉलेज करें मुझे। सर थोड़ा सा फिर से समझा दें। क्या चीज समझ में नहीं आई बताएं। सर ये चेक बटन कैसे काम कर रहा है वो नहीं समझ आया, वो नेट इशू था इस वजह से थोड़ा समझ नहीं आया। चलो मैं बता देता हूँ। देखें ये मेरे पास एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। अब ये मेरे पास दो रेडियो बटन ऐसे हैं कि जिनको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं, इस रेडियो बटन की, इस टाइम मैंने इस पे चेक लगा दिया। इस रेडियो बटन का नाम क्या है, रेडियो बटन 1। अब मैंने क्योंकि इस पे चेक लगा दिया तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, चेक्ड, और चेक लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो यहाँ पर मेरे पास 3 + 2, जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये एडिशन हो गया। अब जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो अब इस टाइम इसकी चेक की प्रॉपर्टी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और इसकी चेक की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके मुझे देगा। ओके सर। जी गर्ल्स, आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। देखें मैं आप लोगों को अभी एक बात बता रहा हूं कि जो कुछ मैनुअल में है, जो कुछ मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, और जो कुछ मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो में है, वो तमाम आपकी पूरी लैब का पार्ट है। उसी में से मैं वाइवा भी ले सकता हूं, उसी में से मैं टास्क भी दे सकता हूं, उसी में से मैं कभी भी किसी वक्त कुछ भी पूछ सकता हूं। तो नोट डाउन करिएगा अपने पास सारी चीजें। वैसे ये वाली चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन की हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप लेके बैठेंगे ना इसको क्लास के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हर चीज ऑन लेक्चर नहीं समझ में आ रही होती, कुछ चीजें बात के लिए होती हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मैं कहीं ये सोचूं कि भाई आप सबको जो है ना ये चीज समझ में आ जाएगी, ऑन लेक्चर सारी चीजें समझ में आ जाएगी 100%, नहीं।
नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप मिस कर जाओगे। फिर बाद में जब आप रिव्यू करने बैठोगे इन रिकॉर्डिंग को या किसी और अदर कंटेंट को, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। सर जी जी सर तरीकेकार ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले डिजाइन नेम लिखेंगे और फिर डॉट कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे उसकी, ऐसा लिखते हैं? जी 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 देखो, ये तो हमारे पास कंट्रोल्स है ना। अब इस कंट्रोल में अब देखो रेडियो बटन, अभी मैं एक और एक्टिविटी अभी साइन अप पैनल बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं रेडियो बटन के साथ जो है ना, रेडियो बटन पे जो लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये एडिशन लिखा होगा, वहां पे मेल और फीमेल लिखा हुआ होगा, मैं उस रेडियो बटन की अब चेक प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा। मैं चाहूंगा जो रेडियो बटन पे लिखा हुआ है ना, वही वैल्यू उठ के मेरे पास आ जाए वेरिएबल में। अब ये चीज करके दिखाता हूँ। तो प्रॉपर्टी एज पर रिक्वायरमेंट यूज हो रही होती है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। ये एज पर रिक्वायरमेंट ही आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे अपना, तो उस प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट आपको आ रही है, क्या चीज चाहिए। देखो हर चीज नहीं लगती। जो विंडोज फॉर्म भी एक पूरी दुनिया है, जरूरी नहीं है कि आप सब पढ़ोगे, नहीं। कोई तोप से तोप कोर्स भी करोगे ना, वो भी आपको पूरा नहीं पढ़ाएगा। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर ड्रॉप डाउन की जरूरत है, तो आप ड्रॉप डाउन सीखोगे। अगर आपको लिस्ट व्यू की जरूरत है, तो आप लिस्ट व्यू सीखोगे। अगर आपको डाटा ग्रिड व्यू की जरूरत है, तो डाटा ग्रिड व्यू सीखोगे। ये एज पर रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, ये बेसिक कंट्रोल्स हैं। या आप किसी भी एप्लीकेशन में जाओगे तो टेक्स्ट बॉक्स भी इस्तेमाल होगा, बटन भी इस्तेमाल होगा, रेडियो बटन भी इस्तेमाल होगा, डायलॉग बॉक्स भी, मैसेज बॉक्स भी इस्तेमाल होगा। सही है ना। अच्छा जी, चलें जी, एक और हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि बैक एंड पे इसका कोड तो जनरेट हो गया है ना, इसलिए। या बल्कि एक काम करते हैं, कि इन सब कंट्रोल्स को सही से नाम देते हैं। इसको इधर, इसको इधर, इसको फॉर एग्जांपल नाम देते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसी तरीके से इसका नाम आ जाएगा ईमेल। इसी तरीके से यहाँ से इसी को कॉपी करके एक और नाम आ जाएगा, इसको कह देंगे जेंडर। और इसी तरीके से फाइनली इसको नाम दे देंगे एड्रेस। इसी तरीके से यहाँ पे इसका टेक्स्ट बॉक्स ये दे दिया हमने, इसका टेक्स्ट बॉक्स ये दे दिया, इसका टेक्स्ट बॉक्स ये दे दिया। अब यहाँ पे जेंडर में हम क्या दे रहे हैं, कि ये दे रहे हैं, इसको नाम कर देंगे हम आइदर मेल और आइदर फीमेल। एड्रेस के लिए भी हम क्या करेंगे, कि यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब एड्रेस में तो टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल नहीं होता, अब यकीनन एड्रेस तो बड़ा होता है। तो अब क्लास यहाँ पे ये एरो देख रहे हैं, छोटा सा व्हाइट कलर का ये एरो आ रहा है। आप इसको क्लिक करके इस पे मल्टी लाइन पे चेक लगा देंगे, तो अब आपके पास ये एक्सपेंड होने की एबिलिटी रखेगा। अब आप इसको बढ़ा दें टेक्स्ट एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस बटन को नीचे ले आए और इस बटन का नाम हम कर देंगे सबमिट। इसी तरीके से मैं यहाँ से इन दो टेक्स्ट फील्ड को, या बल्कि तीन टेक्स्ट फील्ड को दोबारा कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। और इन टेक्स्ट फील्ड से हम क्या काम लेंगे, इसको नाम दे देंगे यूजर नेम,
ये आ जाएगा पासवर्ड और ये आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है जनाब। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक लेबल उठाकर यहाँ रख लेते हैं और इस लेबल को कोई वैल्यू नहीं देते। अब इस लेबल का नाम होगा लेबल 9। क्या गया? टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 4, 5। ठीक है। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इन सब के मीनिंगफुल नेम दिए हैं बेसिकली। सॉरी मेरा माइक बंद था। तो ये इनके मीनिंगफुल नेम दिए हैं ताकि वैल्यू जब यूजर से इनपुट लेंगे तो मसला ना हो। ओके। तो इसी तरीके से ये वाला टेक्स्ट बॉक्स 4 को हम लोग नाम दे देते हैं यूजर नेम अंडरस्कोर टीबी। इसी तरीके से ये आ जाएगा पासवर्ड टीबी और इसी तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास कंफर्म पासवर्ड अंडरस्कोर टीबी। इस बटन का नाम आ गया हमारे पास। इस बटन का नाम हम लोग ऑलरेडी इसका इवेंट जनरेट कर चुके हैं तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं भाई। इसी तरीके से एग्जिट बटन को हम एग्जिट नाम दे देते हैं एग्जिट अंडरस्कोर BTN। जी सेम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई एतराज की बात नहीं है। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर देखें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। इन तमाम वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेकर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में आपने अक्सर देखा होगा कि भाई इन दोनों की वैल्यू मैच भी करवानी होती है और यहाँ पे हमने एक हिडन तौर पे एक वेरिएबल भी छुपाया हुआ है कि भाई एरर मैसेज के लिए अगर इन दोनों फील्ड में वैल्यू सेम होंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए पासवर्ड मैच और ग्रीन कलर से, और अगर वैल्यूज में सेम नहीं होंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए पासवर्ड डजंट मैच। तो अब गालिबन हमें काम क्या करना है, और ये तमाम वैल्यू जब हम यूजर से इनपुट कर लेंगे, जब सबमिट करेंगे तो डायलॉग बॉक्स में तमाम वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट होके आ जाए। ठीक है। तो अब हमें सारा काम कहाँ करना है,
सबमिट बटन पे और ये वाला तमाम कोड जो है वो हम इरेज कर देंगे। मैसेज बॉक्स डॉट शो को अभी हम रखेंगे क्योंकि एंड में जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे वेरिएबल बना लो भाई आप लोग। पहला वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग एफ नेम इक्वल टू, यूजर से इनपुट कहाँ से आएगा, अब क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमें पार्स करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एफ नेम टीबी डॉट टेक्स्ट, ये पहला इनपुट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से स्ट्रिंग एल नेम इक्वल टू, ये आ जाएगा एल नेम टीबी डॉट टेक्स्ट, ये दूसरा इनपुट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये देखना है कि मेरे पास तीसरा क्या था, ईमेल, ये भी स्ट्रिंग था, तो मैंने यहाँ पर ईमेल इक्वल टू ईमेल टीबी डॉट टेक्स्ट। चौथी चीज क्या थी मेरे पास, जेंडर, लेकिन उससे पहले मैं एड्रेस की बात करूंगा। स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू एड्रेस टीबी डॉट टेक्स्ट। सर जी एक सब बात समझ में नहीं आई, ये जो आपने लिखा ना प्राइवेट वॉइड बटन 1 क्लिक, ये हम लोग किस में करे, सबमिट वाले बटन में करे या फिर एग्जिट वाले बटन में करे? सबमिट वाले बटन 1 इसका नाम है ना, ये देखो ये Okay. लिखा हुआ है ना बटन 1, तो हम जब इसके इवेंट पे गए, क्योंकि सबमिट पे वैल्यू सबसे लेनी है ना तमाम कंट्रोल से, तो सर हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, बटन 1 क्लिक के बजाय सबमिट क्लिक लिख दे, सबमिट अंडरस्कोर लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका इवेंट जनरेट कर चुका हूं कोड में। आप लोग अभी इनिशियल तौर पर ये मिस्टेक करेंगे और यकीनन करेंगे कि कुछ लोग क्या करेंगे कि भाई इवेंट को मिटा देंगे और फिर डिजाइन इसकी वजह से आपके पास आएगा ही नहीं, एरर आ जाएगा, फाइल खराब हो जाएगी आपकी। दूसरी मिस्टेक ये करेंगे कि वंस इवेंट जनरेट करने के बाद ग्राफिक में जाके उसका इवेंट का नाम चेंज कर देंगे, तो हो सकता है कुछ की जगह कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कुछ की जगह वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए। इट डिपेंड अपॉन दी वर्जन। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, जेंडर, स्ट्रिंग जेंडर का एक वेरिएबल बना दिया, लेकिन मैं यहां पर इससे ऑप्शनल है मेरे पास क्लास, यहां पर देखो कि भाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एड्रेस, ये तो आ गया डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स से कुछ भी लिखूंगा। भाई एट अ टाइम या तो यूजर इसको सेलेक्ट करेगा या तो इसको सेलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके फॉर्म फिल करके सबमिट करूं तो मेरे पास जेंडर की मेल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई खातून जो है इसको फिल करेंगी तो उनके पास फीमेल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या लगानी है, कंडीशन, और इस बटन से अब वैल्यू उठानी है इसकी चेक प्रॉपर्टी के थ्रू। अब इस बटन के लिए दोनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी, कौन सी, चेक भी यूज होगी और टेक्स्ट भी यूज होगी। अब वो कैसे यूज होगी उसको देखिएगा कि यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई इफ, अगर रेडियो बटन 1 डॉट चेक अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो क्या हो जाए भाई, तो जो जेंडर का वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू आ जाए, रेडियो बटन 1 के टेक्स्ट की वैल्यू आ जाए। ये बताओ ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें ये वाली बात। ये चीज ग्राफिक, देखो जो भी लॉजिक लगाओ ना पहले ग्राफिकली देख के लगाओ। अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ तो चलो जो भी वैल्यू लिखूंगा आ जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर इधर भी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शनल आ गई। अब यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा या तो मेल फीमेल सेलेक्ट करूंगा या तो मेल सेलेक्ट करूंगा, अब है तो दोनों वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन देनी है कि भाई, अब कंडीशन क्या दी है कि अगर जेंडर में एट अ टाइम या तो कोई एक वैल्यू आएगी ना, या तो मेल आएगी या तो फीमेल आएगी। अब क्या किया कि भाई अगर रेडियो बटन 1, ये क्या है, रेडियो बटन 1, अगर रेडियो बटन 1 चेक लगा हुआ है और ये कंडीशन 2 है,
तो क्या हो जाए, जो रेडियो बटन की जो टेक्स्ट की वैल्यू है, रेडियो बटन पे जो मेल लिखा हुआ है, ये क्या है, टेक्स्ट की वैल्यू, वो जेंडर में आके सेव हो जाए, क्योंकि टेक्स्ट भी स्ट्रिंग में होता है और जेंडर की डाटा टाइप भी स्ट्रिंग है। सही सर, आगे क्लियर ठीक हो है, गई सर। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन देख लो भाई, एल्स, वरना क्या हो जाए भाई, रेडियो बटन 2 की, सॉरी यहां पर हम लिखेंगे जेंडर, जेंडर में रेडियो बटन 2 की टेक्स्ट की वैल्यू आके सेव हो जाए। ये हमने जेंडर के लिए कंडीशन दे दी भाई। सर ए, आपने एलसी कंडीशन में लगाया कि जेंडर की वैल्यू फिर फीमेल हो जाएगी जो रेडियो बटन 2 का टेक्स्ट है, तो अगर यूजर दोनों रेडियो को चेक करे ही ना तो फिर एलसी कंडीशन ही जाएगी ना, फिर एल्स की कंडीशन जाएगी, तो ये चीज गलत है, आप इसको एज इफ कर दो फिर। वही। लेकिन हमने भाई देखो, हमने इस सेंस में ये रखा है कि बगैर फील्ड मैंडेटरी है तो। सही। सर जी, फील्ड मैंडेटरी किस तरह से रखते हैं अगर अगर करना हो? देखो फील्ड मैंडेटरी रखने की लॉजिक तो है बिल्कुल, आप एरर वो लगाते हैं, ये वाला कंट्रोल यूज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला कंडीशन, ये वाला कंट्रोल यूज होता है, एरर प्रोवाइडर। क्या लिखा हुआ है कि भाई एरर प्रोवाइडर यूजर इंटरफेस इंडिकेट द यूजर दैट कंट्रोल ऑन द फॉर्म हैज एरर एसोसिएट विद इट। कि अगर फॉर एग्जांपल एरर प्रोवाइडर मैं किसी भी कंट्रोल के आगे लगाता हूँ तो मैं वहां पे उस एरर में जाके कंडीशन देनी पड़ती है, तो वो इस कंट्रोल के थ्रू भी लगा सकता हूँ या नॉर्मल इफ एल्स की तरह भी लगा सकता हूँ। मेरे पास कुछ इवेंट्स होते हैं, आगे की क्लासेस में आएंगी, ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन नॉट। वो आपको फिर क्या करेगा कि कर्सर जब तक आप इसका नाम नहीं देंगे तो आपको इस पे जाने ही नहीं देगा, वहीं रोक देगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन दे दी। अब अगला काम क्या करना है, अब एक काम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी मैं यूजर नेम भी मैं दे दूंगा, ठीक है, तो यूजर नेम के लिए भी वो दे देते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग यू नेम के नाम से दे दिया, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी यूजर नेम टीवी डॉट टेक्स्ट से वैल्यू आएगी। इसी तरीके से स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें वैल्यू आएगी पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में नहीं, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। कंफर्म पासवर्ड के लिए हम लोग फ्रंट एंड पे एक कंडीशन लगाएंगे पासवर्ड को वेरीफाई करवाने के लिए। वो क्या, मैं ये सर चाह रहा दोनों हूँ के जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई तमाम फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल कर दी, पासवर्ड में कुछ भी लिखो, इट्स अप टू यू। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड में जो कुछ लिखो, मतलब कंफर्म पासवर्ड की फील्ड क्या होती है कि भाई इसकी वैल्यू इससे मैच होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू, इसमें कुछ भी आ सकता है पहले, उसके बाद इसमें जो आएगा ना वो हमेशा जो इसमें होगा वो आएगा, वरना यहाँ पे एरर आ जाए। तो अब इसकी कंडीशन मुझे देनी है। अब इसकी कंडीशन मैं कब दूंगा, और मैं एक और कंडीशन देना चाह रहा हूं कि जब तक के पासवर्ड मैच ना हो जाए तब तक के ये बटन डिसेबल हो जाए, मैं बटन को ही डिसेबल कर दूं, कोई क्लिक ही ना कर सके इस पे, ये वाली कंडीशन देनी है मुझे। तो हाउ इज इट पॉसिबल, देखते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे किस पे, इस पे काम करेंगे, पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड पे, तो सॉरी कंफर्म पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड पे। तो यहाँ पे आते हैं, कंफर्म पासवर्ड के इवेंट पे चले गया। अब देखें इसका नाम क्या था, कंफर्म पासवर्ड की टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, सी पासवर्ड अंडरस्कोर टीबी हमने दिया था, और उसके बाद ये है इसका इवेंट क्लास। मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, विंडोज फॉर्म के हर कंट्रोल का बैकएंड कोई ना कोई इवेंट होता है, सॉरी बैकएंड कोई ना कोई इवेंट होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं ना, यानी फॉर एग्जांपल अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं,
और जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो इसका इवेंट चल रहा है और उस इवेंट का नाम है अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज। तो मैंने ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसमें अगर कुछ लिख रहा हूं तो इसका मतलब कोई ना कोई टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब पहली बात तो ये है कि भाई मेरे पास यहाँ पर ये दोनों फील्ड जो है वो कैरेक्टर वाली होनी चाहिए, इसको तो मुझे पासवर्ड रखना है। तो इसकी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड 4 के नाम से जो है वो एक प्रॉपर्टी आती है, पासवर्ड 4। इधर आप स्टैटिक लगा दो, ठीक है। अब आप इसमें जो भी कुछ लिखोगे वो स्टैटिक में प्रिंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप स्टैटिक लगा दो, तो अब यहाँ पर ये स्टैटिक में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो वो स्टैटिक में प्रिंट हो रहा है। अब हमें कंडीशन क्या देनी है? पहली बात तो ये इसमें कंडीशन दे के फारिग करते हैं कि जब मैं एग्जिट पे क्लिक करूं तो मेरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एग्जिट के बटन पे जाकर सिंपल लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। अब क्या होगा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को, सॉरी मैंने यहाँ पर एग्जिट का मेथड चलाना है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा और एग्जिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। अब हमें क्या काम करना है? टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे काम करना है। वो क्या काम करना है? कंडीशन कि अगर पासवर्ड की टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बराबर है किसके? कंफर्म पासवर्ड के टेक्स्ट से। सही है, यही कंडीशन होगी ना? क्या कंडीशन होगी कि जो इसमें लिखा हुआ है अगर वो इसके बराबर है, यानी फॉर एग्जांपल जो इसमें लिख रहे हो अगर वो इसके बराबर है, तो हमने क्या कर दिया कि पासवर्ड की टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखा है अगर वो कंफर्म पासवर्ड के बराबर है तो आप क्या कर दो कि भाई जो आपका बटन है ना, बटन 1 डॉट, उसको क्या कर दो? इनेबल रख दो और ये कर दो ट्रू। और साथ साथ क्या करो, आपके पास लेबल 9 था, ये जो हमने यहाँ पर एक लेबल छुपा के रखा हुआ है जिसको एम्प्टी किया हुआ है, यहाँ पर ये वाला जो लेबल नजर आ रहा है, इस लेबल का नाम क्या है? लेबल 9। तो हम क्या करते हैं कि इसमें मैसेज बॉक्स भी तो इसमें मैसेज भी तो जनरेट करवाना है ना, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई जो लेबल 9 में टेक्स्ट आ जाए पासवर्ड मैच, ठीक है। लेबल 9.4 कलर इक्वल टू कलर डॉट करने के बाद ग्रीन कलर का आ जाए। हमने ये कंडीशन दे दी। इसी की दूसरी कंडीशन क्या हो जाए? एल्स में क्या हो भाई? सर जी सर एरर बॉक्स डिस्प्ले कर देंगे। हम एरर बॉक्स क्यों? आप कुछ कह रहे हैं जनाब? सर मैं कह रहा हूँ बटन डिसेबल रख देंगे। हाँ एग्जैक्टली, बटन डिसेबल करेंगे ना। तो यहाँ पर हम करेंगे बटन 1 डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग? लेबल 9 का जो 4 कलर है उसमें रेड कलर से एक मैसेज शो कर देंगे। और वो क्या मैसेज शो करेंगे? लेबल 9 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड डजंट मैच, नॉट मैच, ठीक है। डजंट मैच, इट्स अप टू यू, जो भी लिख लो, मैच। अब हमारे हिसाब से ये कंडीशन हो गई, लेकिन अब ये कंडीशन चलेगी कब? ना तो मैंने ये किसी बटन के पीछे लगाई है ना कुछ, ये भाई मैंने टेक्स्ट के पीछे लगाई है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव ऑल कर लेता हूँ, अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ और पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या ये फुलफिल हो भी रही है या नहीं।
हम इस पे नहीं आ रहे, हम डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे पहला पासवर्ड देता हूँ ABC, ठीक है, ये मैंने ABC दिया, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे A लिखूंगा ना, तो अब यहाँ पे देखो बटन डिसेबल हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेड से पासवर्ड नॉट मैच। मैंने यहाँ पे B लिखा अभी भी, ये क्या है, पासवर्ड नॉट मैच। जैसे मैं C लिखूंगा ना, तो अब यहाँ पे देखें पासवर्ड मैच हो गया, और यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। अब मुझे सबमिट करना है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं सबमिट करूं तो ये तमाम वैल्यू, अभी तो मैं पूरा फुल फिल करूंगा इसको, तो तमाम वैल्यू जो मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाऊंगा, जब मैं बटन को क्लिक करूंगा तो मैसेज बॉक्स डॉट शो में तमाम वैल्यू आके डिस्प्ले हो जाए। तो अब ये कंडीशन हो गई। ये कंडीशन के बाद मैं वापस इसमें आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो में आके यहाँ पे तमाम वैल्यू क्या कर दूंगा कि डिस्प्ले करवा दूंगा। अब यहाँ पर पहली वैल्यू, यहाँ से लेकर, अब यहाँ पे मेरे पास एफ नेम, सही है। कॉन्कैटिनेट के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊं /n, फिर यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करूं, फिर आ जाएगा मेरे पास एल नेम, फिर मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके /n करूंगा। ये /n मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पीएफ में पढ़ के आ चुके हो आप लोग, ठीक है क्लास। अच्छा, एस्केप सीक्वेंस कहलाते हैं बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर इसी तरीके से कॉन्कैटिनेट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ईमेल, फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने के बाद /n। अच्छा जी, मैसेज आया हुआ है, मैसेज पढ़ते हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही भाई? सर आ रही है आपकी आवाज? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, दुआ फिर आपका मेरे ख्याल से नेट इशू होगा, चेक कर लें। अच्छा, ईमेल के बाद आ जाएगा एड्रेस, फिर कॉन्कैटिनेट करने के बाद, तो भाई मैं यहाँ पर बजाय इसके लंबी करने के, मैं इस एस्केप सीक्वेंस को यहाँ से कॉपी कर लूँ, ये आ गया। फिर कॉन्कैटिनेट करने के बाद क्या आ जाएगा, जेंडर, फिर इसी तरीके से क्या आ जाएगा, यू नेम, फिर इसी तरीके से कॉन्कैटिनेट करने के बाद ये आ जाएगा पासवर्ड। मेरे हिसाब से तो ये हो गया, बाकी और जो है वो हुज्जत हम लोग करते रहेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और एक मीनिंगफुल डाटा डालते हैं। यहाँ पर अपना नाम डालता हूँ सैयद अफान, और यहाँ पर आ जाएगा अहमद, ईमेल abc123@yahoo.com। अभी ईमेल पे भी आगे जाके हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे, पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएंगे, रिजेक्ट्स यूज करेंगे, ताकि ईमेल के पैटर्न को भी हम वैलिडेट करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे मेल करूंगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा कराची, इसी तरीके से यू नेम abc123, पासवर्ड आ जाएगा abc, कंफर्म पासवर्ड abc। जब मैं सबमिट करूंगा तो क्लास यहाँ पर देखें मेरे पास, ये मेरे पास वैल्यू उठ के आ गई तमाम। अब इन वैल्यूज को अगली से अगली लैब में हम लोग क्या करेंगे, आने वाली लैब्स में बेसिकली इनको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, डेटाबेस एक्सेस करेंगे। लेस देन अ मिनट, मीटिंग एंड होने वाली है, रीज्वाइन कीजिए आप लोग। थैंक यू।